हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे 7.3। और 7.3 में क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है थोड़ा सा काफ़ी लेंदी है, तो फिर आपके लिए दिक्कत भी कर सकता है। लेकिन आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा, ये फॉर्मूला आप चुटकियों में याद कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं फिर। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो है उसको नोट कर लीजिए आप। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला आपको बता देते, ठीक है। ए बी सी, इसको बोला जाता है x1 y1, इसको कहा जाता है x2 y2, और इसको कहा जाता है x3 y3। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो, लिखने का तरीका सब कुछ बताया जाएगा, आप टेंशन मत लो। लिखने का टेक्निक ही हम सबसे पहले बता देते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो x y माइनस वाई, इसको आपको सबसे पहले 3 बार लिख लेना है। ये जो लिखे हैं इसको 3 बार लिख लेना है, प्लस x y माइनस वाई, फिर और एक बार लिखो x y माइनस वाई। ये 3 बार लिख लेना है सबसे पहले। 3 बार लिखने के बाद आपको क्या करना है, क्या है, देखिए एक सर्किल हम पहले बना लेते हैं, लेकिन ये बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। बार बार ये 1 लेते हैं, ये 2 पॉइंट लेते हैं, और ये 3 पॉइंट लेते हैं। घुमाना हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ इस प्रकार घुमाएंगे, इस प्रकार घुमाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे 1 से शुरुआत करेंगे। 1 2 3, 1 2 3। अब स्टार्ट होगा 2 से, स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। 2 3 1, क्या होगा? 2 3 1, 2 3 1। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1 2, 3 1 2, क्या लिखेंगे? 3 1 2। तो इस प्रकार आप इजीली फॉर्मूला को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही है एक इसका जो फॉर्मूला, सब दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना होता है, लेकिन आप देखोगे तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जल्दी करके सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, और शीर्ष दिया गया ये सब है। शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये जो बिंदु देख रहे हैं ना, ये सब होता है त्रिभुज का शीर्ष होता है। ये सब त्रिभुज का शीर्ष बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार लाइन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा। तो शीर्ष आराम से आप पहचान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो शीर्ष दिया गया है, ये 2, दिया गया है एक, और एक दिया गया -1, 0, और एक 2, -4। इसका नाम होता है x1, y1, इसको बोला जाता है x2, y2, और इसका नाम है x3, y3। अब देखिए ध्यान, ये जो पुट करना है बहुत ध्यान से पुट करोगे, वरना थोड़ा बहुत अगर गलती हो गई तो फिर हो गए काम खत्म, ठीक है। चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू, 3 बार पहले लिख लो, चलो 3 बार लिख लिए। अभी स्टार्ट करो 1 2 3, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से होगा। 2 3 1, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट कर लिया, 3 से स्टार्ट होगा। 3, सॉरी कहाँ लिख दिए? 3, उसके बाद 3 1 2। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप क्या करना होगा, आप वैल्यू पुट करना पड़ेगा। वैल्यू देखो, पुट करने में गलती ना करें। x1 का वैल्यू देखो कितना दिया गया है, x1 की वैल्यू दिया है 2, तो 2 आप लिख लीजिए।
y2 का वैल्यू देखो कितना दिया गया है, y2 का वैल्यू आपका 0 है तो 0 लिखो। अब देखो यह वैल्यू पहले ही आप साइन को लिख के मत रखो, ठीक है, पहले आप साइन नहीं लिखना है, बाद में साइन लिखना है। क्यों? क्योंकि कुछ चेंज भी हो सकता है। y3 का वैल्यू देख लीजिए, y3 का वैल्यू माइनस में है तो फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4। क्योंकि इससे क्या फायदा होता है, एक लाइन बच जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसके चलते आपको दूसरा वाला ब्रैकेट को आपको इस्तेमाल इसमें करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर प्लस से रहने तो पहले x2 का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। x2 का वैल्यू कितना दिया गया है, अब देखो x2 का वैल्यू है -1, तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस। x2 का वैल्यू आप पुट करो 1। y3 का वैल्यू देखो कितना दिया गया है, y3 का दिया गया है -4। अब ये y1 का वैल्यू देख लीजिए, y1 का 3 है तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस x3 का वैल्यू कितना दिया गया है, देखो x3 का दिया गया है -4। पहले साइन लिखना नहीं है, प्लस माइनस में वैसे भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इससे एक फायदा होता है कि एक लाइन आप बच सकते हैं इसमें से। और y1 का वैल्यू देखो कितना दिया गया है, y1 का वैल्यू दिया गया है आपका, y1 का वैल्यू दिया गया है 3 और y2 का वैल्यू दिया गया है 0, -0। साइन नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन होगा तो फिर आपका चेंज हो जाएगा वरना। y1 का वैल्यू कितना दिया गया है, y1 का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, 3 है। y1 का वैल्यू 3 दिया गया है। क्या क्वेश्चन सही है, y1 का वैल्यू 3 है। एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं वरना x3 का वैल्यू आपका 2 दिया गया है, 4 नहीं है, चलो, और वो भी आपका 2 दिया गया है प्लस वाला। चलिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, और ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, -1, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इंटू माइनस माइनस में प्लस यानी -7 हो जाएगा, प्लस 2 × 3 और ये आपका 8, माइनस माइनस में +7 और ये +6, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इसको अगर सॉल्व करोगे, 8 और 7 में 15, 15 और 6 में 21, इसको अगर गुना करें 21/2 और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फिर कितना आएगा, आपको 2 से 21 को भाग करना है तो फिर आ जाएगा 10.5। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो, तो यही है इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आराम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार होबो पे यही वाला होगा, वैसे भी कोई अलग नहीं होगा। जल्दी करके इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये भाग करने में कभी कभार स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूज होता है, लेकिन हम भाग भी आपको बता देते हैं। 21, अब देखिए क्या करना है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 कम 2। आप देखो एक उतर गया, एक उतर जैसे ही यहाँ से उतारोगे इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं होगा तो फिर आपको इधर क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक उतार लिए, एक जैसे ही यहाँ से उतारोगे तो फिर इससे बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं होगा तो इधर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। अगर बड़ा हो जाता तो 0 नहीं लगाते हैं, तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। आप देखो इससे बड़ा करने के लिए यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 0 और ये 5, 5 दूने 10। तो ये काफ़ी स्टूडेंट का कन्फ्यूज भी होता है, इसके चलते हम बता दिए, वरना तो भाग का कोई आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम हूबहू यही वाला क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो भी पॉइंट दिया गया उसको लिखो सबसे पहले, और ये 3, -5 और ये दिया गया 5, 2। ये शीर्ष आपको 3 पॉइंट दिया गया है, शीर्ष है 3 गो, और ये इसको आप जानते हैं x1, y1 कहा जाता है, इसको कहा जाता है x2, y2,
और ये होता है x3 कोमा y3। आपको बस इसमें आपको क्या करना है, फॉर्मूला को लिख लीजिएगा आप, और इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना है, बाद बाकी तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। x1 का वैल्यू देख लीजिए, x1 का वैल्यू जो दिया गया है -5, चलो -5 लिखो। y2 का वैल्यू देखो, y2 का वैल्यू कितना दिया गया, y2 का वैल्यू है इसमें भी -5। देखो कई क्वेश्चन गलत तो नहीं है, चलो मेरे ख्याल से सही है। और चलिए y2 का वैल्यू कितना है -5, और y3 का वैल्यू देख लीजिए, y3 का वैल्यू क्या दिया है 2, और तो फिर माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है माइनस वाला, ठीक है। प्लस को अभी मत लगाइए पहले। x2 का वैल्यू देख लीजिए, x2 का वैल्यू है 3, आप लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस में वैसे भी प्लस हो जाएगा, 3 आप लगा सकते हैं। y3 का वैल्यू देख लीजिए, y3 का वैल्यू दिया गया है 2, तो आप 2 लिखिए। और y1 का वैल्यू देख लीजिए, y1 का वैल्यू -1, और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। प्लस x3 का वैल्यू देख लीजिए, x3 का जो वैल्यू दिया गया है, x3 का वैल्यू 5 है। y1 का वैल्यू कितना दिया गया है, y1 का वैल्यू देख लीजिए -1 है। और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है -5, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा। चलो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस गुना करते चलिए, ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए, हमेशा ब्रैकेट के अंदर का ही काम करना। पहले ब्रैकेट के अंदर काम कीजिए, कितना हो जाएगा -7, और इसको अगर सॉल्व करोगे 3 × 3, और ये 5 × प्लस माइनस माइनस करोगे तो आएगा 4। माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 20 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, फिर कितना आ जाएगा 35, और इधर 20 में कितना हो जाएगा 55 और 9 में 55 और 9 में कितना हो जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 64 को अगर इसको और सॉल्व करोगे तो ये 1 के साथ गुना करोगे 64, या फिर काट रहो इसको 32, ये कितना हो जाएगा 32। वर्ग मात्रक लिखना, उसमें शायद वर्ग मात्रक नहीं लिखे थे, उसमें भी वर्ग मात्रक लगा लेना, ठीक है। इसमें वर्ग मात्रक लिख दिए, उसमें नहीं लिखे थे शायद मेरे ख्याल से, तो उसमें वर्ग मात्रक आप लिख लेना। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, आप इजीली इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान से बनाना है, वरना कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा आसान होता है लेकिन होता नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का मतलब क्या होता है, संरेखी मतलब एक ही रेखा में होना, एक ही रेखा में होना, तीनों बिंदु क्या होगा एक ही रेखा में होगा, उसी को बोला जाएगा संरेखी। तो क्या आप बताइए, क्या इस कंडीशन में क्या त्रिभुज बन सकता है, नहीं बन सकता। क्या त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल हो सकता है, नहीं हो सकता है। त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बनेगा, फिर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का क्या सवाल होता है, त्रिभुज का सवाल ही नहीं उठता कि त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, अगर संरेखी बोला जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 होता है, याद रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं संरेखी का मतलब एक लाइन में होना। क्या एक लाइन में त्रिभुज बनेगा, आप बोलेंगे ना सर ना, त्रिभुज तो नहीं बन सकता है। तो अगर त्रिभुज नहीं बन सकता तो उसका क्षेत्रफल भी तो नहीं होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा उस कंडीशन में 0 होगा। तो संरेखी के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है 0 आता है। कितना आता है 0। चलिए ये बात समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी क्या करना है, वही वाला काम करना है, कुछ नया नहीं है। बार बार हम लोग को एक ही चीज़ को अप्लाई करना पड़ता है, इसका फॉर्मूला। चलिए तो वैल्यू पुट कर लीजिए, चलो जो भी है दिया गया है उसको लिख लीजिए। आप जानते हैं इसको क्या नाम होता है, इसका x1, y1, x2, y2 और ये x3, y3। फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी होता है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका क्या होता है 1/2। आप जानते हैं फॉर्मूला लिखना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिखा चुके हैं फॉर्मूला लिखना। 3 बार इसको बस लिखना है सबसे पहले। अब आपको क्या करना है 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 3 से स्टार्ट करो 3 3 1 2, ठीक है 3 3 1 2, यही होता है इसका फॉर्मूला। आप बस आपको क्या करना फॉर्मूला में देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इधर तो 0 आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा या नहीं, क्योंकि संरेखीय इसके चलते 0, वरना 0 तो पहले नहीं हुआ था। x1 का वैल्यू देखो 7 है, 7 लिखो। y2 का वैल्यू देखो कितना दिया गया है 1 है, तो 1 लिखो। y3 का वैल्यू देखो कितना दिया गया, y3 का वैल्यू दिया है k -k। y2 का x2 का वैल्यू कितना दिया गया, x2 का वैल्यू दिया गया है 5 +5 लिखो। y3 का वैल्यू देख लीजिए, y3 का वैल्यू दिया गया है k, लिखो k। y1 का वैल्यू देखो कितना दिया, y1 का दिया गया माइनस, और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा +2। ये ध्यान से पुट करोगे वरना गलती काफ़ी हो जाता है स्टूडेंट का। x3 का वैल्यू देखो, x3 का वैल्यू दिया गया 3, y1 का वैल्यू दिया गया कितना, y1 का वैल्यू देख लीजिए -2। y2 का वैल्यू देखो कितना दिया गया, y2 का वैल्यू दिया है 1, y2 का वैल्यू 1 -1। सेवन, इसको एक काम करो, देखो ये तो सॉल्व नहीं होगा ना, एक बार इसके साथ गुना और एक बार इसके साथ गुना। इसके साथ गुना करोगे तो 7 माइनस इसके साथ गुना करोगे तो 7k। एक बार इसके साथ गुना करो, एक बार इसके साथ गुना, इसके साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 5k +10, 5 दूगुने 10। और इसको तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 इंटू दोनों माइनस से मतलब ऐड किया जाएगा, और ऐड करने पर आएगा -3। 0 बराबर 1/2। देखिए समान पद को ढूंढिए, समान पद कौन कौन सा है, अभी रहने दो। EB के वाला है, EB के वाला इसके साथ कर सकते हैं, तो माइनस प्लस में माइनस, क्योंकि समान पद होना चाहिए तब जाकर आप जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं। तो माइनस माइनस में आ जाएगा आपका माइनस प्लस में माइनस, और माइनस करोगे तो आएगा आपका 2k हो जाएगा, और माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला का साइन लगाना, ये भी ध्यान देना है। +10 और ये प्लस माइनस में -9, 0 बराबर 1/2। इसको और भी सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, 1 और इधर 7, 8 - 2k। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 0 बराबर 1/2, यहाँ अगर कॉमन लिया जाए तो फिर कितना कॉमन जाएगा, 2 से दोनों को भाग जाएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर ये आपका 4 -k हो जाएगा, और इस कंडीशन में 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना कॉमन लिया गया है, 2 कॉमन लिया गया है, और ये 0 बराबर कितना बचा 4 -k, क्योंकि ये 1 हुआ, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो -k इधर लेके आइए तो +k हो जाएगा, तो k का वैल्यू इस कंडीशन में हम लोग का 4 आएगा, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, इजीली आप सोल्व कर सकते इस तरीके से। चलिए तो ठीक है, आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और बाद बाकी वाला जो आपका जो लास्ट तक इसके जो नेक्स्ट क्लास आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसी टाइम अब ये पूरी ख़त्म कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा कम हुआ बेसिक क्लास, वरना आधा घंटा का क्लास होता, आज बहुत कम हुआ। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।